प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा और ऐसा ही हुआ है आप सभी के वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। 5 साल के रिश्ते के बाद उनकी पहली पत्नी का हो गया था देहांत, यानी कि उन्होंने कह दिया था उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। काफी सालों किया इंतजार और अब उन्होंने की थी 6 महीने पहले मोल की विवाह, वो भी पूर्वी के साथ। पूर्वी के आने के बाद जिस तरह की दोनों यहाँ पर लड़ते झगड़ते थे वीरेंद्र और पूर्वी, ये सब तो आपने देखा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर जब वीरेंद्र को पूर्वी से हुआ प्यार, उन्होंने पूर्वी को मोल की नहीं बल्कि पत्नी का दर्जा देने का सोचा। उनकी शादी के मंडप पर ही उनकी पहली पत्नी की एंट्री हुई। लेकिन ये पहली पत्नी क्या सच में पहली पत्नी है या फिर एक और बड़ा छलावा है आप सभी की वीरेंद्र और यहाँ पूर्वी के रिश्ते को तोड़ने का कोई नया खेल है प्रकाश अंजलि का? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। सारी चीज़ें वीरेंद्र प्रताप सिंह की आंखों के सामने साफ हो गई हैं। जैसा कि आपने कलर्स के सीरियल मोल्की की कहानी में देखा ही होगा, कितने ज़्यादा ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। मोल्की के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे साक्षी पूर्वी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़क जाएगी। भाई साक्षी के दिल और दिमाग में पूर्वी के खिलाफ जहर भरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है प्रकाशी और अंजलि ने। प्रकाशी अंजलि ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा भड़काया साक्षी को और नतीजा देखिए, साक्षी पूर्वी को घर से बाहर करने जा रही थी लेकिन मुखिया जी ने उसे रोक लिया। मुखिया जी ने कह दिया है कि पूर्वी उनकी ज़िम्मेदारी है और वो पूर्वी को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे साक्षी परेशान हो जाएगी ये सोचकर कि आखिर पूर्वी को लेकर मुखिया जी के दिल में चल क्या रहा है। साक्षी परेशान हो जाएगी ये सोचकर कि आखिर पूर्वी को लेकर मुखिया जी इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखा रहे हैं। सारी चीज़ें महसूस होने के बाद साक्षी प्रकाशी और अंजलि की बातों में फंस जाएगी। मोल्की दिवस मनाने का फैसला करेगी, पूर्वी के गले में नोटों का हार पहनाएगी, पूर्वी का मुंह काला करेगी और उसे अग्नि के 7 फेरे अकेले लेने के लिए कहेगी। ऐसा ही कुछ पूर्वी कर भी रही होगी। सपने और आत्मसम्मान पूर्वी का चकनाचूर हो जाएगा। तभी वहाँ पर मुखिया जी की एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, मुखिया जी पहुँच जाएंगे उसी जगह जहाँ पूर्वी को लेकर साक्षी इतना ज़्यादा पत्थर दिल बन रही है। जब मुखिया जी अपनी बावरी का हाल देखेंगे, मुखिया जी देखेंगे कि बावरी का मुंह काला कर दिया है साक्षी ने अपने हाथों से। उन्हें साक्षी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। मुखिया जी यहाँ साक्षी को खरी खोटी सुनाएंगे और साक्षी का दिल टूट जाएगा। साक्षी बेचारी का दिल टूट जाएगा मुखिया जी की ये बातें सुनकर। तभी वहाँ पर आ जाएगी प्रकाशी और अंजलि। वो साक्षी को और भी ज़्यादा भड़काएंगी और वहाँ मुखिया जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ये सोचकर कि आखिर साक्षी ने इस तरह का बर्ताव पूर्वी के साथ किया तो आखिर किया क्यों। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां नकली साक्षी की सच्चाई मुखिया जी के सामने आ जाएगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे साक्षी पर मुखिया जी को शक हो जाएगा। मुखिया जी को इस बात का डाउट हो जाएगा कि जो उनकी पत्नी बनकर 5 साल बाद हवेली में आई है वो उनकी साक्षी है ही नहीं। मुखिया जी को इस बात का डाउट हो जाएगा कि उनकी मुखियाइन बनकर जो इस हवेली में आई है वो साक्षी नहीं है। और तो और मुखिया जी अब खुद ही पूर्वी को घर से चले जाने के लिए कहेंगे। ये देखकर कि बार बार पूर्वी को बेइज्जत साक्षी कर रही है, ये देखकर कि बार बार पूर्वी साक्षी की वजह से हर्ट हो रही है, तकलीफ़ में है, मुखिया जी पूर्वी को हवेली से दूर जाने के लिए कहेंगे। बहुत जल्द मुखिया जी का सामना एक औरत से होने वाला है। ये औरत जो मुखिया जी को नकली साक्षी का सारा सच बताएगी
भाई ये बूढ़ी औरत है जिसे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये बूढ़ी औरत है जिसे इलाज के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। ये मुखिया जी से मिलेगी और बताएगी कि किस तरह इसकी एक बेटी है जिसने पैसों के लिए हवेली वाले लोगों के साथ हाथ मिला लिया और वो बेटी हवेली वाले लोगों के साथ कोई नाटक करने के लिए चली गई, अब तक नहीं आई। मुखिया जी क्योंकि गांव के मुखिया हैं, वो इस बूढ़ी औरत से कहेंगे मुझे दिखा दो अपनी बेटी की फ़ोटो। जैसे ही मुखिया जी फ़ोटो देखेंगे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। भाई इस फ़ोटो में नज़र आ रही होगी साक्षी। ज़रा भी देर नहीं लगेगी मुखिया जी को ये समझने में कि ये साक्षी जो उनके घर में आई है ये नकली साक्षी है और नकली साक्षी की असली माँ उनकी आंखों के सामने खड़ी है। लेकिन मुखिया जी को जानना है उस शख्स का नाम जो नकली साक्षी से ये पूरा नाटक करवा रहे हैं। मुखिया जी को जानना है उस औरत का नाम जो साक्षी से ये सारा का सारा प्लान करवा रहा है, जो नकली साक्षी को मुखियाइन बनाकर घर में ले आया है। मुखिया जी वापस हवेली आएंगे, साक्षी को हवेली से अपना पद संभालने के लिए कहेंगे, पूर्वी को हवेली से बाहर निकल जाने के लिए कहेंगे। इंटरेस्टिंग मोड पर शो की कहानी जाएगी, जहां एक तरफ टूटे हुए दिल के साथ बेचारी पूर्वी हवेली से बेघर हो जाएगी, हवेली छोड़कर चली जाएगी। वहां दूसरा तरफ पूर्वी के चले जाने के बाद मुखिया जी एक ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम देंगे कि नकली साक्षी का सारा राज खुल जाएगा। 5 साल पहले जिन लोगों ने मुखिया जी की गाड़ी का एक्सीडेंट किया, 5 साल पहले जिन लोगों की वजह से मुखिया जी की साक्षी उनसे दूर हुई, वही लोग नकली साक्षी को लेकर आए हैं। वो लोग कौन हैं ये जानने के लिए मुखिया जी प्लान बनाएंगे और पूरी तरह से तैयार हो जाइए आप, क्योंकि अब खुलने जा रहा है प्रकाशी अंजलि के खेल का सबसे बड़ा राज। इसे देखने के लिए आप हैं कितने एक्साइटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो देखा आपने कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचों में ढलते हैं। जिन्हें साक्षी समझा था वो तो निकली नकली साक्षी। ये यानी कि ये है टीवी टाउन की दुनिया। यहाँ पर जो है अपने वो पराए हैं और पराए जो वो अपने हो जाते हैं। यानी 10 साल के रिश्ते के बाद आखिरकार यहाँ पर वीरेंद्र को मालूम चल गया कि उनका प्यार यहाँ साक्षी के साथ नहीं बल्कि पूर्वी के साथ था। और अब पूर्वी के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन साक्षी की इस विलनगिरी का सच सामने आने के बाद उन्हें वो अच्छे से सबक भी सिखाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाले इस धमाकेदार एपिसोड को देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।